पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह सरकारी मशीनरी ने सत्ता के आगे नतमस्तक होकर वोट को प्रभावित करने का, वोट में देरी कराने का, वोट को रोकने का, लोगों को धमकाने का, लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं। तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता उनको आने वाले समय में जवाब से देगी। और मिल्कीपुर में भी इतने उसके बाद भी हो सकता है कि परिणाम भाजपा को सबक सिखाने वाले हो। दिल्ली में भी चुनाव हुए और एग्जिट पोल में, ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। किसने एग्जिट पोल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और लोकसभा चुनाव में भी हमने गलत साबित होते देखे। ज्यादा दिन का समय नहीं, 2 दिन के बाद की बात है। 8 तारीख को ईवीएम खुल जाएगी, सब पता लग जाएगा। वैसे जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग सरकार यहाँ कर सकती थी उतना उन्होंने किया, और बहुत सारी ऐसी वीडियो और बहुत सब कुछ सामने आया है। कई जगह लोगों की उंगलियों पे पहले साइन लगी हुई थी, कई जगह पैसे बैठने की। ये सब चीजें लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। मैं बड़े दुखी भाव से कह रहा हूं कि अब लोकतंत्र भारत में राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। डिक्टेटरशिप और धन बल के प्रयोग से, धनतंत्र के आधार पर जनता के वोट को खरीदना, या ये अपेक्षा जो है उनसे रखना कि जनता उनकी बातों में प्रभावित होकर अपनी वोट को समझदारी से नहीं सुविधाओं के आधार पर दे, ये एक खतरनाक प्रणाली। इसका खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे प्रत्याशी जिनको मैं चाहता हूं, जहां हम नहीं भी लड़े कि वो जीते, जो ऐसे लोग हैं जिनको जेलों में सताया गया और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं ऐसे लोग जो हैं प्रत्याशी जीत के जाएं। बाकी जनता के हाथ में, जनता क्या करती है। देखिए, जिस प्रकार से धांधलीबाजी की गई है और लगातार हमारी पार्टी की तरफ से भी शिकायत हुई थी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अपनी ट्वीट के जरिए कंप्लेन कर रहे थे, दर्ज करा रहे थे कि जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी मदद करके चुनाव को भरपूर तरह से प्रभावित किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि फिर भी समाजवादी पार्टी वहाँ से परचम लहराएगी और फिर विधानसभा की सीट जीतेगी। सर, दिल्ली की बात करें तो कल ही इलेक्शंस हुआ है, उसमें भी एग्जिट पोल आए हैं, आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था, लेकिन एग्जिट पोल में सरकार उनकी जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल तो आपने देखा था कि पहले भी जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सरकार पूरी तरह से एनडीए की पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बना रहे थे, लेकिन जब नतीजा आए तो एकदम काफ़ी फ़र्क था, उल्टे थे। तो एग्जिट पोल से ही अगर सब कुछ होता तो फिर काउंटिंग कराने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल में उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वो सिर्फ चंद लोगों का एक रिज़ल्ट होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर आपकी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी।